नमस्कार। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च यानी सीपीएसआर की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के डिजिटल मतदाता और इसका आज के राजनीतिक अभियानों पर जो गहरा असर पड़ रहा है उसका एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये एक पूरी तरह से नया राजनीतिक मैदान है। तो आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु ये रहेंगे। सबसे पहले हम नए डिजिटल वोटर को समझेंगे, फिर ब्रॉडकास्ट से एंगेजमेंट तक के सफर को देखेंगे। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनावों की केस स्टडी पर नजर डालेंगे, फिर डेटा से चलने वाले कैंपेन की बात करेंगे और आखिर में चुनाव प्रचार के भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द न्यू डिजिटल वोटर। देखिए, किसी भी आधुनिक कैंपेन की रणनीति बनाने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि भारत में डिजिटल बदलाव किस पैमाने पर हुआ है। इसकी नींव को समझना सबसे पहला काम है। तो चलिए सबसे पहले इस एक नंबर पर गौर करते हैं, 850 मिलियन। जी हाँ, 8.5 करोड़। ये भारत में इंटरनेट यूजर्स की अंदाजन संख्या है। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो नया डिजिटल मैदान है, वो रणभूमि है जहां आज की राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है। और बात सिर्फ इंटरनेट तक पहुंच की नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन की है, जो हर हाथ में है। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, 2014 से स्मार्टफोन यूजर्स में जो ये जबरदस्त उछाल आया है, इसने राजनीतिक दलों को सीधे मतदाता की जेब तक पहुंचने का रास्ता दे दिया है, और इसने जानकारी लेने और देने का पूरा तरीका ही बदलकर रख दिया है। तो सबसे अहम बात क्या है? हम यहाँ सिर्फ एक नए कम्युनिकेशन चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बिल्कुल नए राजनीतिक अखाड़े की बात कर रहे हैं। एक ऐसा अखाड़ा जिसके अपने नियम हैं, अपनी भाषा है और अपने नए तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं। और जाहिर है, इस नए अखाड़े में लड़ने के लिए तौर तरीके भी नए ही चाहिए। और यही नया डिजिटल अखाड़ा कैंपेन की पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव की मांग करता है। अब सिर्फ ब्रॉडकास्ट करने से काम नहीं चलेगा, अब एंगेजमेंट की ओर बढ़ना ही होगा। देखिए, पहले क्या होता था? एक पुराना मॉडल था जिसे हम टॉप डाउन कहते हैं, मतलब ऊपर से संदेश आया और टीवी, रैलियों, अखबारों के जरिए सब तक एक तरफा पहुंचा दिया गया। लेकिन अब मॉडल पूरी तरह बदल चुका है। अब बात होती है दो तरफा संवाद की। ये डेटा पर आधारित है और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके हर वोटर तक पर्सनलाइज्ड तरीके से पहुंचता है। मतलब अब संदेश सिर्फ भेजा नहीं जाता, बल्कि वो एक बातचीत की शुरुआत करता है। तो जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, वोटर एंगेजमेंट, तो हमारा मतलब असल में यही होता है। ये सिर्फ चुनाव के वक्त संदेश भेजने की बात नहीं है, ये डेटा की मदद से पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशंस के जरिए वोटर्स के साथ लगातार एक टू वे रिलेशनशिप बनाने की पूरी प्रक्रिया है। अच्छा, इस बदलाव को असल में एक्शन में देखने के लिए चलिए भारत के दो आम चुनावों पर नजर डालते हैं, 2014 और 2019। ये दोनों चुनाव डिजिटल कैंपेन के विकास को समझने के लिए बहुत ही अहम मोड़ रहे हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो मुख्य प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर थे। रणनीति थी एक लहर बनाने की, जिसके लिए बड़े पैमाने पर एक ही तरह का मैसेज सब तक पहुंचाया गया। लेकिन 2019 आते आते खेल पूरी तरह से बदल गया था। अब मुख्य प्लेटफॉर्म बन गया था व्हाट्सएप और रणनीति शिफ्ट हो गई थी माइक्रो टारगेटिंग पर, जहां बहुत छोटे छोटे वोटर ग्रुप्स को उनके हिसाब से अलग अलग संदेश भेजे जा रहे थे। एक कैंपेन स्ट्रैटेजिस्ट ने इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से एक लाइन में बताया है। 2014 का चुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा गया था और 2019 का चुनाव व्हाट्सएप पर जीता गया। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है कि कैसे फोकस ब्रॉडकास्टिंग से हटकर डीप और पर्सनल एंगेजमेंट पर आ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट है, ये माइक्रो टारगेटिंग है, ये आखिर मुमकिन कैसे होती है? इसका जवाब छिपा है डेटा ड्रिवन कैंपेन के इंजन रूम में। तो चलिए अब उसके अंदर झांकते हैं। असल में ये प्रक्रिया 4 सिंपल स्टेप्स में काम करती है। पहला, डेटा कलेक्शन, मतलब वोटर लिस्ट हो, सोशल मीडिया प्रोफाइल हो, अलग अलग सोर्स से डेटा इकट्ठा करना। दूसरा, वोटर सेगमेंटेशन, इस डेटा का इस्तेमाल करके वोटर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना, जैसे उनकी उम्र, लोकेशन या उनकी चिंताओं के आधार पर। तीसरा, माइक्रो टारगेटेड मैसेजिंग, हर ग्रुप के लिए खास तौर पर तैयार किए गए संदेश भेजना। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसे लगातार मॉनिटर करना और अपनी रणनीति को उसी हिसाब से बदलते रहना।
और ये जो सोच में बदलाव आया है वो अब कैंपेन के बजट में भी साफ साफ दिखता है। आज के अभियानों में बजट का एक बहुत बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ हिस्सा अब सिर्फ डिजिटल और डेटा ऑपरेशंस के लिए रखा जा रहा है। ये पारंपरिक मीडिया और रैलियों से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और अब चलिए अपने अंतिम खंड में भविष्य की ओर देखते हैं। जो कुछ हमने अभी तक समझा है उसके आधार पर राजनीतिक प्रचार के लिए आगे क्या है? क्या नए ट्रेंड्स हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, भविष्य में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एआई से बनने वाला कंटेंट, हाइपर लोकल वीडियो मैसेजिंग, मतलब हर छोटे इलाके के लिए अलग वीडियो, साथ ही डीप फेक्स का बढ़ता खतरा और सबसे बड़ी चुनौती गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए नियम कानून बनाना। स्ट्रैटेजिस्ट्स को इन नए मौकों और खतरों दोनों के लिए तैयार रहना होगा। और यहीं पर हमारा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, जैसे जैसे कैंपेन इतने सटीक और इतने पर्सनल होते जा रहे हैं, तो फिर उस सामूहिक लोकतांत्रिक बातचीत का क्या होगा? उसका भविष्य क्या है? मतलब जब हर किसी को उसकी प्रोफाइल के हिसाब से एक अलग ही संदेश मिल रहा है, तो क्या हम एक देश के तौर पर किसी एक मुद्दे पर एक साथ बात भी कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।